I'm Sneha and welcome to Learn with Sneha where learning is fun. आज हम स्टडी करेंगे यूनिट 4 इश्यूज इन मीडिया साइकोलॉजी ऑफ BPCG 174. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो मीडिया आज के ज़माने में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं है. इट्स लाइक अ मिरर जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, समझते हैं और डिफ़ाइन करते हैं. हर दिन हम किसी ना किसी मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, वेदर इट्स थ्रू इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब चैनल्स और यू कैन से न्यूज़ एप्स, OTT शोज़ और मीम्स. बट ये मीडिया हमें सिर्फ एंटरटेन या इन्फॉर्म नहीं करता. इट डीपली शेप्स आवर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स. मीडिया किसी भी इवेंट को एक सर्टेन एंगल से प्रेजेंट करता है और उसी एंगल से लोग उस इवेंट को देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक न्यूज़ चैनल किसी इशू को इमोशनल टोन में कवर करता है तो ऑडियंस भी उस इशू से इमोशनली कनेक्ट करेगी. लेकिन अगर वही स्टोरी लॉजिकल और फैक्चुअल टोन में दिखाई जाए तो लोगों का रिएक्शन अलग हो सकता है. दिस मीन्स मीडिया डज नॉट जस्ट शो रियलिटी, इट हेल्प्स अस कंस्ट्रक्ट रियलिटी. और जब मीडिया ये रियलिटी कंस्ट्रक्ट करता है तो वो हमारे कल्चर, सोसाइटी और पर्सनल बिलीव्स को भी अफेक्ट करता है. दिस यूनिट एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को एक्सप्लोर करता है. कैसे मीडिया रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेप करता है, कौन से साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस मीडिया के थ्रू ट्रिगर होते हैं और किस तरह से ये पूरे सिस्टम हमारे ओपिनियंस, वैल्यूज़ और डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है. स्टार्टिंग विद social construction of reality. ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि मीडिया किस तरह से रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है. यानी कि हम जो कुछ भी दुनिया के बारे में समझते हैं वो ऑफन मीडिया के लेंस से फिल्टर्ड होता है. जब डिफरेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स या क्रिएटर्स एक ही इवेंट को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं तो वो ऑडियंस के माइंड में अलग अलग मीनिंग्स क्रिएट कर देता है. सो इमेजिन, कभी कभी दो लोग सेम वीडियो देखते हैं लेकिन दोनों का रिएक्शन टोटली डिफरेंट होता है. क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड होता है और मीडिया उस यूनिकनेस को शेप करता है, चैलेंज करता है और कभी कभी रीडिफाइन भी. इन शॉर्ट, मीडिया एक्ट्स लाइक अ स्टोरी टेलर बट नॉट अ न्यूट्रल वन. हर स्टोरी के पीछे एक नैरेटिव होता है, एक फ्रेमिंग होती है और वही फ्रेमिंग डिसाइड करती है कि हम किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करें. इसलिए मीडिया साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि मीडिया एक एक्टिव फोर्स है जो पब्लिक के दिमाग में रियलिटीज़ बिल्ड करता है, नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट्स देम. ऑलराइट, कमिंग टू सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म. सो बर्जर एंड लकमैन ने ये थ्योरी one second. Yeah, so this theory is by Berger and Luckman in 1966. So Berger and Luckman का theory कहता है कि reality कोई fixed चीज़ नहीं है. It's something we all construct together through language, communication and shared social experiences. उनका belief ये था कि लोग अपनी daily conversations, stories और beliefs के through reality को build करते हैं. मीडिया इस प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है क्योंकि मीडिया जो लैंग्वेज यूज़ करता है, जो लेबल्स देता है और जिस तरह से विजुअल्स प्रेजेंट करता है वो सब मिलके एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं. जैसे अगर किसी न्यूज़ रिपोर्ट में किसी इवेंट को हीरोइक बोला गया तो ऑडियंस भी उस इवेंट को प्राइड से देखेगी. लेकिन अगर सेम इवेंट को ड्रामेटिक या कंट्रोवर्शियल कहा गया तो मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है. यानी मीडिया रियलिटी को शेप करता है बाय चूजिंग वर्ड्स, सिंबल्स, टोन एंड विजुअल्स और पब्लिक इन्हीं क्यूज़ के बेसिस पे अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करती है. इसलिए सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म कहता है कि मीडिया इज़ नॉट जस्ट अ पैसिव ऑब्जर्वर बट एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ द वर्ल्ड वी बिलीव इन. कमिंग टू symbolic interactionism by Bloomer in 1969. सो सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म थ्योरी मीडिया के एक और पावरफुल रोल को एक्सप्लेन करता है, उसका सिंबल क्रिएटर और मीनिंग मेकर बनना.
हर चीज़ जो हम मीडिया में देखते हैं, जैसे एक आउटफिट, एक जेस्चर, एक वे ऑफ टॉकिंग, वो सिंबल बन जाता है और लोग इन सिंबल्स के बेसिस पर अपनी आइडेंटिटी और चॉइसेस शेप करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब एक शो रिपीटेडली दिखाता है कि सक्सेस का मतलब है हैविंग अ बिग हाउस, कार एंड लग्जरी लाइफस्टाइल, तो ये इमेज एक एस्पिरेशनल सिंबल बन जाता है। ऑडियंस अनकॉन्शियसली ये मैसेज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे ही जब किसी एड में फ्रेंडशिप को दिखाया जाता है विद एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड सपोर्ट, तो वो सिम्बॉलिकली डिफाइन करता है कि गुड फ्रेंडशिप लुक्स लाइक दिस। सो सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहता है कि लोग मीडिया के सिंबल्स से मीनिंग डिराइव करते हैं और इन मीनिंग्स के बेस पर वो अपने लाइफ डिसीजंस, सेल्फ इमेज और एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करते हैं। That's how media directly influences how we interpret ourselves and others in society. Coming to postmodernism by Baudrillard. So Baudrillard का postmodernism theory थोड़ा abstract लग सकता है, लेकिन ये आज के डिजिटल मीडिया वर्ल्ड में सुपर रेलिवेंट है। उनका कहना है कि मीडिया ने रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट इरेज कर दिया है। अब हम सिर्फ रियलिटी नहीं देख रहे, हम एक हाइपर रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाइपर रियलिटी का मतलब है एक ऐसी मीडिया क्रिएटेड वर्ल्ड जो इतना पॉलिश्ड, फिल्टर्ड और परफेक्ट लगता है कि वो रियल लाइफ से ज़्यादा रियल लगने लगता है। जैसे इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर की ट्रैवल रील या एक फिक्शनल कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी, वो इतनी रिलेटेबल और इमोशनली एंगेजिंग होती है कि हम उस मोमेंट में फॉरगेट कर जाते हैं कि ये रियल नहीं है। सो बुड्रिलार्ड इस सिमुलेशन को सिमुलैक्रा बोलते हैं, यानी एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो किसी रियल चीज़ पे बेस्ड होता है या कभी रियल था, लेकिन अब वो सेल्फ कंटेंट रियलिटी बन गया है। पीपल डोंट जस्ट फॉलो इन्फ्लुएंसर और करेक्टर्स, उनका लाइफस्टाइल इमिटेट करते हैं, उनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं और कभी कभी तो अपनी आइडेंटिटी उनके थ्रू डिफाइन करते हैं। इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी कहती है कि मीडिया की पावर सिर्फ इंफॉर्मेशन देने तक लिमिटेड नहीं है। मीडिया क्रिएट्स एंटायर रियलिटीज़ जिसमें लोग जीते हैं, सोचते हैं और फील करते हैं। ऑलराइट, आई होप सबको समझ आ रहा है। एंड गाइज, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स from previous years. Okay, so let's start with another topic, which is media and culture. So media as socialization agents. So मीडिया आज के टाइम में एक सुपर इन्फ्लुएंशियल सोशलाइजेशन एजेंट बन चुका है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें इनडायरेक्टली सिखाता है हाउ टू बिहेव, व्हाट टू वैल्यू और किस तरह से रोल्स या आइडेंटिटीज़ हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले ये रोल सिर्फ पेरेंट्स, टीचर्स और कम्युनिटी प्ले करती थी, लेकिन अब मीडिया भी इक्वली और कभी कभी ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करता है। जब हम मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दुनिया किस तरह चल रही है, लोग कैसे ड्रेसअप करते हैं, कैसे बात करते हैं और किस तरह की वैल्यूज़ को सोसाइटी कूल या डिज़ायरेबल कहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एनिमेटेड सीरीज़ रिपीटेडली टीम वर्क, ऑनेस्टी और एम्पैथी प्रमोट करती है, तो वो इनडायरेक्टली बच्चों को यही वैल्यूज़ सिखा रही है बिना किसी डायरेक्ट लेक्चर के। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में ह्यूज रोल प्ले करते हैं। लोग अपना जेंडर, कास्ट, कल्चर या इंटरेस्ट्स ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। लोग ऑनलाइन कम्युनिटीज़ का पार्ट बन के नए वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स डिस्कवर करते हैं, वेदर इट्स थ्रू फैशन, हॉबीज़, एक्टिविज़म या क्रिएटिविटी। बट इस फ्रीडम के साथ एक सटल प्रेशर भी होता है टू फिट इन, टू लुक परफेक्ट और टू स्टे रेलेवेंट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वर्चुअल कम्युनिटीज़ का राइज, जहाँ लोग ग्लोबली कनेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट्स, beliefs or even fandoms. These online communities अपने रूल्स, कल्चर्स और बॉन्डिंग रिचुअल्स क्रिएट कर लेती हैं, which shows that media is not just reflecting culture anymore,
it's actively building new ones. All right, coming to creation of public opinions. So मीडिया का सबसे पावरफुल वेपन है द एबिलिटी टू शेप पब्लिक ओपिनियन. आजकल लोगों के व्यू पॉइंट्स सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं बनते, वो शेप होते हैं उन न्यूज़, पोस्ट्स या डिस्कशंस के थ्रू जो मीडिया हाईलाइट करता है. जो टॉपिक मीडिया में रिपीट होता है वो ऑटोमेटिकली पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी हेल्थ इशू को बार बार न्यूज़ कवरेज मिल रहा है तो लोग उसके बारे में इन्फॉर्म्ड होने लगते हैं, डिस्कशंस स्टार्ट हो जाते हैं और इवेंचुअली पॉलिसीज़ भी उसी प्रेशर पे डिपेंड करती हैं. इवन जब एक टीवी शो किसी पॉजिटिव बिहेवियर को रिपीटेडली शोकेस करता है, जैसे काइंडनेस, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी, तो लोग उसे रेजोनेट करने लगते हैं और रियल लाइफ में उसको फॉलो करने लगते हैं. और मीडिया का रोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता, वो ओपिनियंस फ्रेम करता है थ्रू इट्स टोन, लैंग्वेज एंड सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इवेंट को ऑप्टिमिस्टिक टोन में दिखाया जाता है तो पब्लिक का रिएक्शन होपफुल हो जाता है. ऑलराइट, मतलब कि अगर कोई भी इवेंट में ऑप्टिमिस्टिक टोन में दिखाई जाती है तो पब्लिक का रिएक्शन होपफुल हो जाता है, उन्हें होप आती है. बट अगर सेम चीज़ को ड्रामेटिक या एक्सट्रीम लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाए तो रिएक्शन एंजाइटी फिल्ड हो सकता है. इन शॉर्ट, मीडिया एक काइंड ऑफ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल गाइड बन जाता है जो बताता है हमें किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और किस एंगल से सोचना चाहिए. कमिंग टू मोबिलाइजेशन. सो मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लोगों को एक कलेक्टिव कॉज के लिए एक्टिवेट करना, एंड मॉडर्न मीडिया इज़ अमेजिंग एट डूइंग दैट. वेदर इट्स environmental awareness campaigns, voting drives, blood donation appeals और spreading positivity, मीडिया ऑडियंसेस को इन्फॉर्म करता है, एंगेज करता है और इंस्पायर करता है टू टेक रियल एक्शंस. मीडिया प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली सोशल मीडिया, क्राउडसोर्स्ड एक्टिविज्म को सपोर्ट करता है. जैसे जब किसी कैंपेन को लोग हैशटैग्स के थ्रू वायरल बनाते हैं या जब क्रिएटर्स किसी अवेयरनेस मूवमेंट को प्रमोट करते हैं तो लोग ऑर्गेनिकली उसको उसका पार्ट बन जाते हैं. ये मोबिलाइजेशन सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल कॉजेस तक लिमिटेड नहीं है. इवन फिटनेस ट्रेंड्स, बुक क्लब्स, लैंग्वेज चैलेंजेस या काइंडनेस इनिशिएटिव्स भी इसी प्रोसेस से मास लेवल पे स्प्रेड होते हैं. मीडिया ऑडियंसेस को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और पार्टिसिपेशन देता है जहां लोग फील करते हैं कि उनका वॉइस मैटर करता है. ऑलराइट, कमिंग टू राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म. नाउ, मीडिया का एक मेजर कल्चरल इम्पैक्ट है द राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म. जब आप एड्स देखते हो, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स फॉलो करते हो या क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स वीडियोस वॉच करते हो, तो मीडिया आपके माइंड में एक एस्पिरेशनल वर्ल्ड क्रिएट करता है जहाँ सक्सेस एंड हैप्पीनेस ऑफन मटेरियल चीज़ों से एसोसिएट होती है. जैसे एक ऐड बता सकता है कि एक स्पेसिफिक वॉच पहन के यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, या एक पर्टिकुलर स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करने से यू विल ग्लो डिफरेंटली. These messages subtly creates desires even when needs aren't real. ये कंज्यूमर कल्चर सिर्फ प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होते, ये लाइफस्टाइल, माइंडसेट और इवन सेल्फ वर्थ तक एक्सपैंड हो जाते हैं. इसका एक पॉजिटिव एंगल भी है दैट मीडिया ने अवेयरनेस इंक्रीज की है अबाउट चॉइसेस, ब्रांड्स एंड लाइफस्टाइल्स अक्रॉस क्लासेस. लोग अब इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, रिव्यूज़ देख के परचेज़ करते हैं और अपने टेस्ट और आइडेंटिटी के बेसिस पे पर्सनलाइज करते हैं अपना कंजप्शन. लेकिन साथ ही ये रिमाइंडर भी ज़रूरी है कि मीडिया क्रिएटेड एस्पिरेशंस को बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है सो दैट हम ऑथेंटिक रह सकें एंड नॉट गेट टू कॉट अप इन द परफेक्ट लाइफस्टाइल इल्यूजन. ऑलराइट, now let's cover the next topic, which is media regulation of human behavior. So
मीडिया सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करता, वो सटली हमें गाइड करता है, कंट्रोल करता है और कभी कभी तो अननोइंगली रेगुलेट भी करता है। मतलब हम क्या देखें, क्या सोचें, किस टॉपिक पे ओपिनियन बनाएं और किस चीज़ को इग्नोर करें, ये सब समवेयर इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय हाउ मीडिया फ्रेम थिंग्स। इस सेक्शन में हम 5 की थ्योरीज पढ़ेंगे जो ये एक्सप्लेन करती है कि मीडिया किस तरह से इनडायरेक्टली ह्यूमन थॉट्स और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। लेट्स स्टार्ट विद गेट कीपिंग हाइपोथेसिस। सो गेट कीपिंग थ्योरी का कोर आइडिया ये है कि मीडिया एक गेट बन जाता है जहाँ से हर इंफॉर्मेशन पास नहीं होती, सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ही आती हैं। हर न्यूज़पेपर, टीवी चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास एडिटर्स, प्रोड्यूसर्स या एल्गोरिदम्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टोरी दिखानी है, किस ऑर्डर में दिखानी है और किस एंगल से दिखानी है। तो बेसिकली हर रोज़ हमें दुनिया के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनका फुल पिक्चर नहीं मिलता, सिर्फ वो पार्ट दिखता है जो मीडिया गेटकीपर्स अलाउ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंटरनेशनल इशू को मीडिया ज़्यादा कवरेज दे रहा है और किसी लोकल पॉजिटिव इवेंट को इग्नोर कर रहा है तो पब्लिक का फोकस ऑटोमेटिकली वहीं शिफ्ट हो जाता है। सो गेट कीपिंग थ्योरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि व्हाट वी थिंक अबाउट इज़ ऑफन कंट्रोल्ड बाय व्हाट वी आर शोन। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई ट्रेंडिंग स्टोरी देखोगे या वायरल हेडलाइन पढ़ोगे, इट्स वर्थ आस्किंग, क्या कोई उस इम्पोर्टेंट चीज़ गेट के बाहर रह गई? ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट theory which is two-step theory. सो ये थ्योरी कहती है कि मीडिया का इफ़ेक्ट सीधा पब्लिक पे नहीं होता बल्कि एक 2 स्टेप प्रोसेस से होता है। सबसे पहले मीडिया कंटेंट रीच करता है ओपिनियन लीडर्स तक, यानी वो लोग जो सोशली एक्टिव होते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं और जिनके व्यूज़ का इन्फ्लुएंस होता है दूसरे लोगों पर। फिर ये ओपिनियन लीडर्स अपने सर्कल में, चाहे वो रियल लाइफ हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, लोगों से बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या कंटेंट शेयर करते हैं अपने पर्सपेक्टिव के साथ। तो फाइनल ऑडियंस तक इन्फॉर्मेशन फिल्टर्ड होकर पहुंचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कम्युनिटी लीडर्स, यूट्यूबर्स या इवन टीचर्स भी ओपिनियन लीडर्स बन चुके हैं। उनका रिव्यू, रिएक्शन या एक्सप्लेनेशन किसी टॉपिक या प्रोडक्ट पे ऑडियंस का पर्सपेक्टिव डायरेक्ट अफेक्ट करता है। सो 2-स्टेप फ्लो थ्योरी हमें ये समझाती है कि ऑडियंस पैसिव नहीं होती, बट वो ऑफन ट्रस्टेड फिगर्स के थ्रू गाइड होती है और इसलिए मीडिया प्लस सोशल इन्फ्लुएंस का कॉम्बिनेशन सुपर पावरफुल होता है। ऑलराइट, कमिंग टू कल्टिवेशन थ्योरी। सो कल्टिवेशन थ्योरी थोड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करता है। ये कहता है कि जब लोग रेगुलरली एक स्पेसिफिक टाइप का मीडिया कंटेंट देखते हैं, जैसे रोमांटिक शोज़, परफेक्ट लाइफ्स या एडवेंचरस कैरेक्टर्स, तो धीरे धीरे उनका परसेप्शन ऑफ रियलिटी चेंज होने लगता है। मीडिया स्लोली उनके दिमाग में एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड कल्टिवेट कर देता है जहाँ उनको लगता है कि रियल लाइफ भी वैसी ही होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बार बार देखता है कि ऑन स्क्रीन लाइफ फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फेम या मटेरियल सक्सेस है, तो रियल लाइफ उसके कंपैरिजन में बोरिंग लग सकती है, इवन इफ देयर लाइफ इज़ एक्चुअली पीसफुल एंड फुलफिलिंग। कल्टिवेशन डजंट हैपन ओवरनाइट, इट्स लाइक मेंटल कंडीशनिंग ओवर टाइम। इसलिए ये थ्योरी एम्फेसाइज करती है कि रेगुलर मीडिया एक्सपोजर को क्रिटिकली देखना चाहिए, स्पेशली जब वो अनरियलिस्टिक या हाईली ग्लैमराइज्ड पोर्ट्रेयल्स दिखा रहा हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ एजेंडा सेटिंग थ्योरी। सो एजेंडा सेटिंग थ्योरी का मेन पॉइंट ये है, मीडिया डज नॉट टेल अस व्हाट टू थिंक बट इट टेल अस व्हाट टू थिंक अबाउट। इसका मतलब मीडिया डिसाइड करता है कि कौन सी इश्यूज़, टॉपिक्स या लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने चाहिए ऑडियंस को। सो अगर कोई टॉपिक कॉन्स्टेंटली हेडलाइंस में आ रहा है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उस इशू को प्रायोरिटी देने लगती है, चाहे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस उस टॉपिक से हो या ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर किसी पब्लिक हेल्थ इशू को प्राइम टाइम पे रेगुलरली कवर किया जा रहा है तो लोग उस इशू के सॉल्यूशंस, ओपिनियंस और डिस्कशंस में एंगेज होने लगते हैं। इस थ्योरी का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एंगल भी है क्योंकि ह्यूमन अटेंशन लिमिटेड होती है। मीडिया जिस टॉपिक को रिपीट करता है उसी टॉपिक पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और इसी तरह मीडिया सेट्स द एजेंडा फॉर पब्लिक डायलॉग एंड कंसर्न। कमिंग टू मीडिया फ्रेमिंग। नाउ फ्रेमिंग थ्योरी मीडिया के स्टोरी टेलिंग स्टाइल को एक्सप्लेन करती है, यानी एक स्टोरी किस एंगल से प्रेजेंट होती है, किस टोन में लिखी होती है और किस विजुअल या वर्डिंग का यूज़ करती है, वो ऑडियंस के इमोशंस और इंटरप्रिटेशन को टोटली शिफ्ट कर सकता है। इमेजिन एक न्यूज़ हेडलाइन हो, यंग एंटरप्रेन्योर लॉन्चेस इको फ्रेंडली स्टार्टअप, और दूसरा हेडलाइन हो, टीन क्विट्स कॉलेज रिस्क्स एवरीथिंग ऑन बिजनेस गैम्बल। सेम स्टोरी है राइट, लेकिन फ्रेमिंग अलग अलग। पहला इंस्पायरिंग लग रहा है, यंग एंटरप्रेन्योर लॉन्चेस इको फ्रेंडली स्टार्टअप राइट, और दूसरा रिस्की या इम्पल्सिव लग रहा है। That's how powerful framing is, all right? मीडिया फ्रेमिंग से ऑडियंस के बिलीफ सिस्टम्स और इमोशंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। ये कह रहा है कि मीडिया फ्रेमिंग से ऑडियंस के बिलीफ सिस्टम्स और इमोशंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं बिना किसी फोर्स के, जस्ट थ्रू सटल चॉइसेस ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। इसलिए फ्रेमिंग थ्योरी बोलती है कि मीडिया नॉट ओनली टेल्स यू व्हाट टू सी बट ऑल्सो हाउ टू सी इट। Alright, now coming to summary. यूनिट 4 ने हमें ये समझाया कि मीडिया सिर्फ एक पैसिव टूल नहीं है, इट्स अ पावरफुल साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल फोर्स जो लोगों की रियलिटी, कल्चर, वैल्यूज़ और इवन डेली बिहेवियर को शेप करता है। सबसे पहले हमने देखा कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एक प्रोसेस है जिसमें मीडिया रियल वर्ल्ड इवेंट्स को मल्टीपल एंगल से पोर्ट्रे करता है। देन गिव मी अ मोमेंट। After we explored social constructionism, which says that reality is built through interaction and symbolic interaction, हमने पढ़ा symbolic interactionism, which focuses on how media symbols influence identity. फिर हमने पढ़ा postmodernism, where media feels more real than actual life, right? फिर हमने थियरीज पढ़ी, गेट कीपिंग, टू स्टेप फ्लो, कल्टिवेशन थ्योरी, एजेंडा सेटिंग एंड फ्रेमिंग। ओवरऑल मीडिया हैज़ अ साइलेंट but strong psychological impact on individuals and society. Now we are done with the unit and I will share the question and answers video. Thank you for watching.